बच्चों, आपके सामने एडवांस फ्रेजेस 8 नंबर की सीरीज़ दे रहा हूँ। इसमें जो डिक्टेशन दे रहा हूँ 100 शब्द का, उसके अंदर जो कठिन वाक्यांश या शब्द आ रहे हैं उसको मैं आउटलाइन बना रहा हूँ। इसकी आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद डिक्टेशन लिखें। जो भी बच्चे अगर आउटलाइन पसंद आती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो भी मैं डिक्टेशन दूँ या आउटलाइन भेजूँ तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। यस, स्टार्ट। भारतीय प्रधानमंत्री। अब अगर भारतीय प्रधानमंत्री आ रहा है तो भ को आधा कर दें। भारत से भारतीय, भारतीय प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये प्रधानमंत्री, नरेंद्र को डबल करके म से काट दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के लिहाज से, लाइन को टच करके, देश के लिहाज से, देश के लिहाज से। स्वागत योग्य, स्वा बड़ा गोला करके आधा करें, स्वागत योग्य है। मूल रूप से, मूल करके रूप से काट दें इसको। संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त का सब चिन्ह हमारे पास, सर्कल सा लगा के, ट राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभा। राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष। राष्ट्र प्रतिनिधि, राष्ट्र प्रतिनिधि, राष्ट्र प्रतिनिधि। ऐसे अवसर पर, ऐसे का सब चिन्ह है और सर को डाउनलोड कर दें और डबल कर दें इसको, ऐसे अवसर पर। जम्मू कश्मीर, जम और सर बना दें, जम्मू कश्मीर। संवैधानिक स्थिति में, संवैधानिक स्थिति में। संयुक्त राष्ट्र, संयुक्त में एसटीआर लूप गिरा करके, संयुक्त राष्ट्र। हर देश के लिए, टीकेच लगाएं, हर देश के लिए, हर देश के लिए। इस दिशा में, इस दिशा में। आर्थिक सामाजिक रूप से, डाउनलोड क सामाजिक रूप से, आर्थिक सामाजिक रूप से। परस्पर मिलजुल कर, परस्पर का सब चीज़ हमारे पास, मिल और जल को डबल कर दें, परस्पर मिलजुल कर। या ऐसे ही बना सकते हैं, परस्पर म बड़ा हो लगा के और जल को डबल कर दें, परस्पर मिलजुल कर। अलग अलग ढंग से, ये अलग और अंग लगा दें नीचे, ये अलग ढंग से हुआ। और अलग अलग करने के लिए आपको ऐसा रिपीट लगाना पड़ेगा, एक तरह से, एक करके तरह से। विशेष रूप से, विशेष रूप से। समावेशी सरकार, समावेशी और सरकार को डबल कर दें। रूस और चीन, ये रूस और च ना बना दें यहाँ पर, और नाम के नीचे टिक जरूर लगाएं। इसमें आपको रूस और चीन दोनों कंबाइन पढ़ना है। उसी तरीके से अधिकतर देश, अधिकतर को बड़ा करें और उसमें देश लगा दें। नाकाम रही है, नाकाम रही है। भारत के लिए, भारत को आधा करें और ला बना दें, भारत के लिए। इक्का दुक्का, इक्का और द से काट दें, इक्का दुक्का। तो बच्चों, ये आउटलाइन मैंने बताई आपको, एक बार फिर से देख लें। यस, भारतीय प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देश के लिहाज से स्वागत योग्य, मूल रूप से। संयुक्त राष्ट्र महासभा, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्र प्रतिनिधि। ऐसे अवसर पर। जम्मू कश्मीर। संवैधानिक स्थिति में। संयुक्त राष्ट्र, हर देश के लिए। इस दिशा में। आर्थिक सामाजिक रूप से, परस्पर मिलजुल कर, अलग अलग ढंग से, एक तरह से, विशेष रूप से। समावेशी सरकार, रूस और चीन। अधिकतर देश। नाकाम रही है, भारत के लिए। इक्का दुक्का जवाब दे दिया है। अब बच्चों, इसी डिक्टेशन को लिखें आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेश दौरा
देश के लिहाज से सकारात्मक और स्वागत योग्य रहा है। यह दौरा मूल रूप से संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के लिए था, जहां दुनिया के 100 से ज़्यादा राष्ट्राध्यक्षों या राष्ट्र प्रतिनिधियों ने अपना अपना उद्बोधन पेश किया। अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी दुनिया में कई नेताओं ने परोक्ष तो कई नेताओं ने प्रत्यक्ष उपस्थिति से महासभा को सार्थक सिद्ध किया। वहाँ भारतीय प्रधानमंत्री की प्रत्यक्ष उपस्थिति से भारत के पक्ष को निसंदेह मजबूती मिली है। ऐसे अवसर पर बहुत कम आते हैं जब दुनिया के राष्ट्र आपकी बात सुनते हैं। जम्मू कश्मीर की संवैधानिक स्थिति में परिवर्तन, कोरोना महामारी के तांडव, भारत चीन संघर्ष, अमेरिका की अफगानिस्तान से वापसी और तालिबान के शिकंजे की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र की यह बैठक कमोबेश हर देश के लिए महत्व रखती थी। अब अमेरिका की स्थिति ऐसी नहीं है कि वह आक्रामक हो, वह आकस और क्राउड जैसे नए गठजोड़ों में भविष्य तलाशना दिख रहा है और महासभा के दौरान भी उसकी कोशिशें इस दिशा में तेज थी। यह एक ऐसा मोर्चा है जहां भारत की अपनी चिंताएं और सीमाएं हैं। हालांकि यह कोई अच्छा संकेत नहीं है कि हम महासभा के समय छोटे गठजोड़ों का महत्व देख रहे हैं। क्या दुनिया की महाशक्तियाँ संयुक्त राष्ट्र के प्रति पूरी तरह ईमानदार है? संयुक्त राष्ट्र में अगर हम दुनिया के अन्य देशों के प्रतिनिधियों के संबोधनों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि दुनिया तालिबान और कट्टरपंथियों के उभार के चलते चिंतित है। दुनिया के बहुत से देशों को आर्थिक सामाजिक रूप से मदद चाहिए। दुनिया के ज़्यादातर देश परस्पर मिलजुल कर चलना चाहते हैं। ऐसे में गौर करने की बात है कि इस बार दुनिया की महाशक्तियों को अलग अलग ढंग से निशाना भी बनाया गया है, जो एक तरह से ज़रूरी भी था। भारतीय प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो विशेष रूप से चीन की ओर से इशारा खास मायने रखता है। उन्होंने न केवल कोरोना की उत्पत्ति बल्कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग से खिलवाड़ का भी मामला उठाया है। पूरे साहस के साहस समुद्र पर अधिकार की कोशिश में लगे देशों को भी आईना दिखाया है। भारत पहले दिन से इस प्रयास में लगा है कि अफगानिस्तान में जिसके भी हाथों में सत्ता हो वह समावेशी सरकार चलाए। अगर तालिबान अपने समाज, अपने लोगों के प्रति समावेशी नज़रिया नहीं रखते तो उन्हें मान्यता देने से पहले इंतज़ार करने में ही दुनिया की भलाई है। भारत के इस रुख को दुनिया के अधिकतर देशों ने समर्थन दिया है। रूस और चीन जैसी शक्तियों के साथ ही पाकिस्तान की कोशिशें भी नाकाम रही है। तालिबान पर महासभा से जो दबाव पड़ा है उसकी रोशनी में हम सुधार की उम्मीद रख सकते हैं। जहाँ तक भारत की उपलब्धियों का सवाल है तो प्रधानमंत्री का यह दौरा अमेरिका से किसी सौदे समझौते के लिए नहीं था। फिर भी अमेरिकी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात को हम सकारात्मक करार दे सकते हैं। बातचीत में भारत के लिए कोई अप्रिय बात नहीं हुई है। जहाँ तक कश्मीर का सवाल है तो उसकी बात इक्का दुक्का देशों ने की है, जिनको वहीं यथोचित जवाब दे दिया गया है। धन्यवाद।